नमस्कार, मैं सैनी। आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। और अब जैसे जिस प्रकार से एक और जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अब उत्तराखंड में भी यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और क्या कुछ इसका रोड मैप रहेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मंगलौर से पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन जी। सर, देवभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, अब उत्तराखंड में भी यात्रा निकाली जा रही है, तो इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और क्या इसका रोड मैप रहने वाला है? उद्देश्य यात्रा का आप नाम से ही समझिए, भारत जोड़ो यात्रा है, जो इस देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते देश को तोड़ने की, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर तरह से इसको तोड़ने की एक मुहिम भाजपा की चलाई हुई है। उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से जम्मू तक की यात्रा पर निकले हुए हैं। तो उस यात्रा में जिन प्रदेशों में ये यात्रा नहीं निकलेगी राहुल जी की, उन प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश का संगठन के तत्वाधान में ये यात्रा हम लोग निकालेंगे। यहाँ उत्तराखंड में भी हम लोग पहल कर रहे हैं, माणा से लेकर यात्रा हम हर जनपद में उत्तराखंड में ये यात्रा निकलेगी। सर, कब से ये यात्रा शुरू होगी और कहाँ से शुरू होगी और कब तक ये यात्रा चलेगी? ये लगातार चलेगी, अभी शेड्यूल सारा बना रहे हैं और जनपदवार हर विधानसभा में ये यात्रा चलेगी। और क्योंकि एक तरफा नहीं चलेगी, धीरे धीरे हर जनपद हर विधानसभा लेवल पर चलेगी, तो कोई एक टीम नहीं, एक सब अलग अलग अपने स्थानों पर अपने अपने स्तर पर करेंगे। तो इसका कोई फिक्स शेड्यूल अभी नहीं बनाया। शेड्यूल और प्रभारी बनाकर अभी संगठन तैयार कर रहा है, तो उसके तहत फिर आपको कार्यक्रम दे देंगे उसका। सर, क्या मानते हैं आप, क्या आने वाले जो चुनाव में या आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को इससे कितनी मजबूती मिलेगी? आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पर और समाचारों में कि राहुल जी की यात्रा किस एक भारी उनको जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। अगर कोई 10-5 हज़ार लोगों की गैदरिंग करता है या परेड ग्राउंड जैसे मैदान में अगर कोई 25-50 हज़ार लोगों की 1 लाख की गैदरिंग करते हैं, तो उस गैदरिंग में कितनी मेहनत करके वो भीड़ लाई जाती है। लेकिन वहाँ आप देखिए लगातार लाखों लोग राहुल जी के साथ चल रहे हैं और लगातार 20-25 किलोमीटर रोज़ चलना आसान बात नहीं होती। तो वो किसी राजनीतिक प्रभाव से या किसी प्रलोभन से या किसी भी तरीके से नहीं आ सकती। वो तो खुद अगर नहीं आ रही जनता तो फिर वहाँ लाई नहीं जा सकती। ये एक आंदोलन है, राहुल जी ने एक आंदोलन छेड़ा है और उस आंदोलन में जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को मिल रहा है। और आज भारत महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को बहुत पीछे पहुंचा दिया। अभी तक वो भ्रष्टाचार पर भी भाषण देते थे और अपने आप को पाक साफ कहते फिरते थे। अभी मोदी जी के घर में खुद जो ये हादसा हुआ मोरबी का, ये एक जीता जागता परिणाम है और लोग महसूस कर रहे हैं कि बेरोज़गारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। और चुनाव हिमाचल और गुजरात के हों या कहीं के भी हों, जब भी भाजपा उनके नेता जाते हैं चुनाव में, तो ना बेरोज़गारी पर, ना उद्योग पर, ना महिला सुरक्षा पर, ना किसान पर, किसी पर नहीं बोलते। जब बोलेंगे तो भावनात्मक बातें करेंगे और भावनाओं को भड़काकर ही वो लोग वोट लेना चाहते हैं। जो भीतरी अंतर्कल है, ये मुद्दा काफ़ी उठता रहता है और काफ़ी कांग्रेस इस चर्चाओं में बनी रहती है। तो क्या जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, क्या इससे कांग्रेस पार्टी में जो आपसी अंतर्कलह चल रही है, उससे भी निजात मिल पाएगा? अंतर्कलह कोई नहीं है आपसी, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। आप देखिए कि किसी भी भारत की राष्ट्रीय दल हो या राज्य प्रांतीय दल हो, किसी ने भी आज तक किसी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को इतने लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुना जैसे कांग्रेस पार्टी ने चुना। हमारे यहाँ वैचारिक अपनी मतभेद जो हैं हम सामने लाते हैं, रखते हैं। उस जिसको कि आप ये मतभेद बोलते हैं, वो अपनी विचारधाराएं हैं, लोग अपनी विचार रखते हैं। लेकिन जब चुनाव का या कांग्रेस पार्टी का विषय आता है, तो सब एकजुट होकर खड़े होते हैं और सब एकजुट होकर विरोधी से लड़ने को हम सब लोग तैयार हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मंगलौर से पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन।